सिंध में शहरियों के कल रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी बाहर निकलने पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना भी होगा। वजीर आला की आईजी सिंध को गाड़ियों में घूमने वालों को रोकने की हिदायत। अस्पताल या जरूरी नौइयत के कामों के लिए जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। पार्क्स में मगरिब के बाद लाइटें बंद कर दी जाएंगी। कारोबार के औकात सुबह 5 से शाम 6 बजे तक होंगे। सिंध वबाई अमराज तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत खिलाफ वर्जी पर 2 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि वो खुद सरप्राइज दौरे करेंगे। औकात कार की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में बताया गया कि कराची के ज़िला शर्की में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21%, ज़िला जनूबी में 16% और वस्ती में 10% है। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11% है। हुकूमत का रवां साल किसी को बगैर इम्तहान प्रमोट ना करने का फैसला। SOPs के तहत तमाम क्लासों के इम्तहानात हर सूरत होंगे। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात जून के तीसरे हफ्ते में होंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास में फैसला किया गया कि रिजल्ट में ताख़ीर पर जामियात प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दाखिले देंगे। मौसम गर्मा की तातीलात कम होंगी, जिससे मुतालिक फैसले सूबे खुद करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक ISI हेडक्वार्टर्स में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। आला कौमी और अस्करी क़यादत को इलाक़ाई और मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निपटने पर ISI की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ नहीं उठा सके। कहा हल्फ उठाने का दिन मुतय्यन था, मगर कहा गया स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर की गैर मौजूदगी में हल्फ बर्दारी मुमकिन नहीं। ऐन मुमकिन है मामले पर कल या परसों अदालत से रुजू करें। हल्फ उठाने का फैसला हुकूमत के खुद साख्ता ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश पर किया। रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस के जरिए नाअहली हो तो उस पर एतराज़ात हैं, किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी का कहना है कि चौधरी निसार का हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। मामले पर 3 दरखास्तें रावलपिंडी बेंच और 2 लाहौर हाई कोर्ट में दायर हैं। 2 दिन का वक्त मांगा है ताकि चेक कर सकें किसी अदालत में स्टे तो नहीं। कानूनी राय लेकर उनसे हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि एहसास प्रोग्राम में अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि किसी को सियासी बुनियाद पर फ़ायदा या नुकसान पहुँचाया गया हो। ख़वातीन के लिए एहसास सेविंग वॉलेट्स बैंक अकाउंट्स का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ कमज़ोर तबके की बेहतरी के लिए काम न किया जाए। ख़वातीन को रोज़गार देकर गुर्बत को तेज़ी से ख़त्म किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद। कहा वज़ीर आज़म साहब मुर्गियों, अंडों, भैंसों और कटों से मईशत बेहतर नहीं हो सकती। जब तक इमरान खान जैसे तजर्बे होते रहेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान ने आज तक जितने वादे और दावे किए एक भी पूरा ना कर सके। हुकूमत ने फीकस आमदन ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी का इस्तेमाल किया। झूठ और गलत बयानी से मुआशी तबाही छुपाने की कोशिश की जा रही है। PTI की अशराफिया मुल्क को दोनों हाथों से लूट रही है। पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी यही है, ना करेंगे ना करने देंगे। बिलावल कहते हैं कि हमें टाइम चाहिए। बाबा 50 साल से ज्यादा टाइम, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब पहली दफा आपकी हुकूमत आई थी पीपल्स पार्टी की यहाँ पर। जो दूसरों को काम करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उसमें उनको कामयाब नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत की पॉलिसी यही है, ना काम करेंगे ना करने देंगे। बिलावल कहते हैं टाइम चाहिए। पीपल्स पार्टी को यहाँ 50 साल हो गए और कितना टाइम चाहिए। वफाकी वजीर असद उमर का तंज। कहा दूसरों को काम करने से रोकने की इनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। जैकबाबाद में जलसे से खिताब। कहा सिंध के नौजवानों के लिए तालीमी मंसूबों का इफ्तिताह करना था, लेकिन सिंध हुकूमत ने रोक दिया। ये लोग डर रहे हैं कि अगर काम हो गया तो इनका क्या होगा।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है करतारपुर राहदारी मंसूबा कवायद ज़वाबित के खिलाफ बनाया गया। नैब में जुर्रत है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर मनसूबाबंदी के खिलाफ रेफरेंस बनाए। इमरान खान ने काबीना से 17 अरब रुपए का NRO हासिल कर लिया। मंसूबे का टेंडर होता तो 5 अरब रुपए की बचत हो सकती थी। नून लीग अपने दौर में लिए गए कर्जों की पाई का हिसाब हर फोरम पर लेने को तैयार है। शहबाज शरीफ आज ऑपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स को इशाइया देंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से इशाइया मिनिस्टर्स कॉलोनी में वाक़ ऑपोजिशन लीडर की रिहाइशगाह पर होगा। शहबाज शरीफ PDM के अलावा किसी दूसरे फोरम पर आज तमाम ऑपोजिशन को इकट्ठा कर रहे हैं। इस इशाइये में पीपल्स पार्टी और ANP भी मदऊ। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज शहबाज शरीफ के इशाइये में शिरकत करेगा। यूसुफ रजा गीलानी, राजा परवेज अशरफ और शेरी रहमान वफ्द में शामिल। पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी मायरा का कत्ल जाहिर जदून ने किया। पुलिस हिरासत में मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। जाहिर जदून को कल हिरासत में लिया गया था। जाहिर जदून का कहना था कि उसने मायरा से झगड़े के बाद 3 मई की सुबह उसे कत्ल किया। मायरा के कत्ल का इल्म उसकी दोस्त इकरा को भी था। मायरा अपने घर वालों को दुबई में इंटर्नशिप प्रोग्राम का बताकर लाहौर आ गई थी। पुलिस के मुताबिक जाहिर जदून कत्ल करने के बाद इस्लामाबाद फरार हो गया था। मुलजिम पहले भी कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस रह चुका है। मायरा को डिफेंस लाहौर में उसके घर में कत्ल किया गया था। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत और जख्मी होने पर एक्शन। कराची से तेगानी कबीले के सरदार तेगू खान, 2 बेटे और 2 भांजे गिरफ्तार। सरदार तेगू खान को डाकू बेलो तेगानी और खैरू तेगानी को सहूलतकारी पर गिरफ्तार किया गया। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह आज भी 3.5% रिकॉर्ड। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3% और इस्लामाबाद में 2.5% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 5% और कोयटा में 4% रही। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से ज्यादा रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज 58,500 टेस्ट किए गए। 3,060 नए मरीज सामने आए। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल पर इंक्वायरी का आगाज। तर्जुमान महकमा एंटी करप्शन पंजाब का कहना है कि इंक्वायरी टीम DG एंटी करप्शन पंजाब ने तश्कील दी, जो कानूनी, तकनीकी और मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल है। मुकम्मल तहकीकात के बाद स्कैंडल के तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल करने और अदालती हुक्म के बावजूद बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त गुजार अदालत में केस होने के बावजूद ECL के खिलाफ मुतालिका फोरम से रुजू कर सकता है। कानून के मुताबिक कोई दरखास्त किसी भी वक्त वापस ली जा सकती है। अगर दरखास्त गुजार नैब को फरीक बनाकर ECL कानून को चैलेंज करता है तो केस समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच के पास जाएगा। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने बदनीयती से नाम ECL में डाला। दरखास्त वापस लेकर मुतालिका फोरम से रुजू करेंगे। स्टेट बैंक ने कहा है माली साल 21 में मुआशी नमो 3.94% होगी। कोविड के बाद गुजरी गर्मियों से बहाली सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। 17 साल में पहली बार करंट अकाउंट खाता सरप्लस हुआ है। ज़र मुबादला ज़खायर 4 साल में बुलंद तरीन है। बहाली के अमल को पॉलिसी रिस्पॉन्स ने तेज किया। बहाली के लिए स्टेट बैंक ने 20 खरब रुपए की टारगेट सब्सिडी दी। एहसास प्रोग्राम के जरिए पसमानदा तबके को मुआवनत फराहम की गई। असल अदाई पर छूट, कम शरह सूद और कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग की गई। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है इदारे शुमारियात के आदाद शुमार बिल्कुल दुरुस्त हैं। ऑपोजिशन को मशवरा है, किसी को मसला है तो उनसे राबता करें। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि चौधरी निसार ऑर्डिनेंस के खौफ के तहत हल्फ उठा रहे हैं। उन्हें पहले ही हल्फ ले लेना चाहिए था। रिंग रोड जरूर बनेगी और इसी हुकूमत में बनेगी।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कहना है कि शरह नमू के हुकूमती दावे फ्रॉड और कौम से संगीन धोखा है। चीफ शुमारियात का ओहदा खाली रखकर आदाद व शुमार के साथ हेरा फेरी की गई। मईशत की तबाही का अंदाजा बेरोजगारी महंगाई से लगाया जा सकता है। खलीज बंगाल के मशरक़ वस्त में मौजूद डीप डिप्रेशन समुद्री तूफान में तब्दील हो गया। समुद्री तूफान यास आइंदा 24 घंटों में शदीद तूफान में तब्दील हो जाएगा। आलमी माहिर माहौलियात के मुताबिक ये तूफान भारत और पाकिस्तान में वक्त से पहले मानसून हवाएं ला सकता है। आमतौर पर पाकिस्तान में मानसून का आगाज 15 जुलाई से होता है। इस बार सिंध के जनूबी और पंजाब के शुमाली इलाकों में 5 जुलाई से मानसून दाखिल होने का इम्कान है। बारिशों के दौरान कराची के पोश इलाकों को डूबने से बचाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। लोगों के घर कई रोज डूबे रहे, किसी ने कोई मदद नहीं की। KMC और KDA से बुरा हाल DHA और कंटोनमेंट बोर्ड का है। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। DHA और कंटोनमेंट बोर्ड का क्लिफ्टन से 4 जून को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का मुतालिका इदारों पर बरहमी का इजहार। कहा गुज़िश्ता बारिशों में शहर डूब गया था, मज़ीद बारिशों की पेशगोई हो रही है। मुस्तक़बिल की क्या प्लानिंग है, शहर को कैसे बचाना है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से अब हर साल तूफ़ानी बारिशें होंगी। सड़कों से पानी निकालने के लिए पाइप क्यों नहीं लगा देते। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नारोवाल के लिए 5 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। दौरे नारोवाल के दौरान कहा कि इस साल बल्दियाती इंतखाबात करवाने की कोशिश करेंगे। कारकुन और रहनुमा बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दें। बोले ऑपोजिशन ने 2.5 बरस में कौमी मफादात को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। कोरोना और दीगर अहम मामलात पर ऑपोजिशन का किरदार मनफी रहा। ऑपोजिशन जमातों के पास कोई हिकमत अमली नहीं। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का कहना है कि बुज़दार साहब 3 साल बाद सोकर उठे हैं। उस्मान बुज़दार बल्दियाती बजट रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं। आपने 2 साल से बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात सल्ब किए रखे। ये कट कॉपी और पेस्ट की हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है चौधरी निसार साहब ने अपने हल्के के अवाम के 3 साल ज़ाया किए। वो नून लीग में ग्रुप बना सकते हैं। PTI को चौधरी निसार से कोई मसला नहीं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान का कहना है कि कराची के नौजवानों की नौकरियों का हक छीना जाता है। जाली डोमिसाइल पर लोगों को कराची में भर्ती किया जाता है। हुकूमत सिंध की बदउनवानी और करप्शन का असर इदारों पर भी आता है। लॉकडाउन के नाम पर तंग किया जा रहा है। हुकूमत सिंध होश के नाखून न लिए तो मुत्तहिदा सड़कों पर आने पर मजबूर होगी। नायब खैबर पख्तूनख्वा ने अफगानिस्तान को चीनी बरामद करने की इंक्वायरी शुरू कर दी। महकमा कस्टम से 27 मई तक चीनी बरामद करने से मुतालिक तफसीलात तलब। शुगर मिल्स के परमिट और डिक्लेरेशन फॉर्म समेत तमाम रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। अफगानिस्तान भेजे गए चीनी के ट्रकों की तफसीलात भी जमा कराने की हिदायत। इंक्वायरी अफगानिस्तान चीनी बरामद करने से कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने की शिकायत पर शुरू की गई है। राजनपुर में CTD पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन के टावर से 8 किलो वजनी बम बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एक मुलजिम फरार। आज़ाद कश्मीर में मौसम बहार जोबन पर नौखेज कोंपले रंग बिरंगे फूलों का रूप धारने लगी। आबशारों की रिधम पर गुनगुनाती नदियां और चहचहाते परिंदे। जन्नत कैसे नज़ारे, मगर कोरोना वबा के सबब वादी सयाहों की राह तकने पर मजबूर। माई ना एमिज मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना।